द शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अपनी लाइफ में जितनी जॉम्बीज मूवी देखी होगी उन सभी मूवीज से ये मूवी थोड़ी सी हटके है क्योंकि इस मूवी को बड़े ही प्यार और रोमांस से बनाया गया है। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट जिंदा लड़की को जला रहा होता है। तभी स्वीपर को कुछ आवाज आ रही होती है जिसके बाद स्वीपर चेक करने के लिए जाता है तो वो जल रही लड़की उसे भी अंदर खींच लेती है और आग में जलने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं आगे देखने को मिलता है एलिसन नाम की लड़की अपनी मॉम और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी हुई रहती है। दरअसल वो एक सर्जरी के लिए जा रही होती है। दरअसल एलिसन अपनी बड़ी ब्रेस्ट होने के कारण वो उसका सर्जरी करवाना चाहती है जिस वजह से वो जा रही होती है और वहीं उसकी मॉम को जवान दिखना है जिस वजह से वो भी सर्जरी करवाना चाहती है। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब वहां पर डॉक्टर क्रो और उनकी असिस्टेंट झांझा मिलती है। ये लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं इसी दौरान में ऑक्साना नाम की एक लड़की आती है जो कि अपने टैटू को रिमूव करवाना चाहती है। आगे देखने को मिलता है एलिसन की मॉम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तभी एलिसन के बॉयफ्रेंड माइकल को याद आता है कि अभी तक एलिसन का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है जिस वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इस बारे में वो डॉक्टर से बातचीत करता है। तभी वहाँ पर कंपाउंडर डैनियल आ जाता है जो कि माइकल को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो आगे माइकल को कहता है कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, तब तक हम लोग इस हॉस्पिटल का टूर करते हैं। वो माइकल को लेकर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास लेकर आ जाता है जिसके बाद वो माइकल को कहता है कि तुम यहीं वेट करो, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। इसके बाद डैनियल वहाँ पर ड्रग्स ढूंढने लगता है बट बहुत ज्यादा देर हो जाती है जिस वजह से वो पास के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक न्यूड बंधी हुई लड़की दिखाई देती है। उस लड़की के फेस के ऊपर मास्क होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की कुछ कहना चाहती है जिसके बाद वो उसके मुंह से वो मास्क हटा देता है। तभी उसे एक बहुत ही खौफनाक चेहरा देखने को मिलता है। वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है जिस वजह से माइकल चिल्ला देता है। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद वो दोनों ही डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डैनियल माइकल से कहता है कि तुम इस बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहना। तभी माइकल सीधे एलिसन के ऑपरेशन रूम में जाता है और वहाँ पर वो डॉक्टर से कहने लगता है कि हमें यहाँ पर कोई भी सर्जरी नहीं करवानी है, आप हमें जाने दे। तभी डॉक्टर्स भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इसी दौरान माइकल के हाथों में एक इंजेक्शन लग जाता है। इंजेक्शन लगने की वजह से वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी नजरें खुलती है तब उसका दोनों हाथ बंधा हुआ रहता है। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट झाझा आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें खोल दूंगी बट इस बार तुम शोर मत करना। माइकल उसके बात को मान लेती है जिसके बाद वो उसके हाथों को खोल देती है। पर फिर से माइकल उस ऑपरेशन रूम में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो शोरगुल करने लगता है। पर वहाँ पर देखने को मिलता है कि सारे डॉक्टर्स वहाँ से जाने लगते हैं। इस बात पर एलिसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो लोग माइकल की वजह से नहीं भाग रहे होते हैं। वो लोग उस लड़की के वजह से भाग रहे होते हैं जिसके मुंह के ऊपर से माइकल ने वो मास्क को हटाया था। दरअसल वो लड़की अब फ्री हो चुकी है। अब उस हॉस्पिटल में मौत का तांडव शुरू हो चुका होता है क्योंकि वो लड़की अब सभी को काट कर इन्फेक्टेड कर रही होती है। इस वजह से सारे डॉक्टर्स वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी माइकल और एलिसन भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो दोनों रूम में एक डॉक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर अपने ही पेशेंट को खा रहे होते हैं। वो डॉक्टर उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान में माइकल को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। उसके सर से खून निकलने की वजह से एलिसन सोचती है कि उसकी मौत हो चुकी है जिसके बाद वो अकेले ही वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते अपने मॉम के ऑपरेशन रूम में पहुँचती है। तब वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश है। वो अपनी मॉम को जगाने की कोशिश करती है बट उसकी मॉम नहीं जागती है जिस वजह से वो अपने मॉम के बेड को लेकर ही वहाँ से निकल जाती है। बट इसी बीच वो एक ऐसे जॉम्बी को देखती है जो खुद को ही खा रही होती है। वो जॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी एलिसन बेड को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते डैनियल के रूम में चली जाती है। इसी भाग दौड़ के दौरान में उसकी मॉम की आंखें खुल जाती है। तभी वहीं आगे देखने को मिलता है कि वो जॉम्बी उसके मॉम के पैरों को काट लेती है। तभी डैनियल चिल्लाकर उस जॉम्बी को मार देता है। तभी वहीं आगे विलियम नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो कि जॉम्बी से छुपते छुपते एक रूम के अंदर चला जाता है जहां पर उसे ऑक्साना छुपी हुई दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो कि अपने टैटू को हटवाने आई थी। इसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही बैठे बैठे घंटों बीत जाते हैं। तभी देखने को मिलता है कि ऑक्साना उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसके पास आने की कोशिश करती है बट विलियम उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि हमें ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर इन सभी चीजों को नहीं करना चाहिए।
तभी ऑक्साना कहती है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती हूँ। तब विलियम भी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। दरअसल विलियम अपने पेनिस का ऑपरेशन करवाने के लिए वहां पर आया होता है, जिसके बाद वो अपने पेनिस को धोने के लिए जाता है, बट वहां से गर्म पानी निकलती है और उसका पेनिस जल जाता है। जब ऑक्साना ये सब चीजें देखती है तब उसे वो एक क्रीम देती है उसे लगाने के लिए। जब वो उस क्रीम को लगाता है तब उसकी जलन और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद ऑक्साना माचिस जलाकर उस क्रीम का नाम पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो माचिस का स्टिक उसके पेनिस पर ही गिर जाता है। इसके बाद उसका पेनिस आग से जलने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका पेनिस भी कह रहा हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। थोड़ी कोशिशों के बाद ऑक्साना उस आग को बुझा देती है। तभी देखने को मिलता है कि उसका पेनिस नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके पेनिस के बारे में क्या ही कहूँ, खत्म, टाटा, गुड बाय। इसके बाद विलियम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से ही बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहां पर खड़े बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा हुआ नहीं होता है। वो वहां से उठता है और वो एक रूम में जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तब उसे वहां पर बहुत सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं और गलती से एक क्रिएचर फ्री हो जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी माइकल वहां से भाग जाता है और दूसरे रूम में चला जाता है, जहां पर देखने को मिलता है कि डॉक्टर क्रो अपनी असिस्टेंट के साथ कुछ कागजों को जला रहे होते हैं। इन कागजों में पहली जो ज़ॉम्बी थी उसके राज के बारे में लिखा होता है। इसके बाद डॉक्टर माइकल और उसका असिस्टेंट सिल्विया के रूम में पहुंचता है। इसके बाद डॉक्टर क्रो वहां पर कहता है कि हमें सिल्विया को मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगी। तभी देखने को मिलता है कि सिल्विया उसके ऊपर उल्टी कर देती है। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बट हम वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डॉक्टर वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है, मगर वो कोई एक इंजेक्शन को उसके अंदर इंजेक्ट करता है। तब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके बाद आगे डॉक्टर बताता है कि हम यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे इंसानों की स्किन कभी बूढ़ी ना हो। इसके लिए हमने एक लड़की को भी चुना था, बट हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसके बाद वो लड़की ज़ॉम्बी बन गई और किसी ने उस ज़ॉम्बी को आजाद कर दिया, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी अब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। वो उससे बात कर रहा होता है, तभी झांझा उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। झांझा उसके ऊपर इसलिए अटैक करती है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड था। ये देखकर एलिसन गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब वैक्सीन बनाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। तभी पास ही में खड़ा असिस्टेंट कहता है कि मैं वैक्सीन बना सकता हूँ और आगे देखने को मिलता है कि वो वैक्सीन बनाता भी है। वो उस वैक्सीन को सिल्विया को लगाने जा रहा होता है, तभी सिल्विया उसको काट लेती है। इसके बाद वो असिस्टेंट बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है, जिस वजह से वो अपने हाथों को ही काट लेता है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से एलिसन अपनी ही माँ को मार देती है। अब ये हॉस्पिटल पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भर चुका है, जिस वजह से ये लोग वहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। तभी वो लोग एक छत से दूसरे छत जाने के लिए एक बहुत ही पतला सा रास्ता चुनते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर उसे क्रॉस करने लगते हैं। सभी लोग तो उस पार पहुँच जाते हैं, बट वो बेचारा असिस्टेंट वहीं से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरे बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तभी देखते हैं कि वहां पर दरवाजा बंद है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग गंदे रास्ते से जाएं। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि डैनियल झांझा को ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि ये ज़ॉम्बी का जो भी प्लान है ये उस डॉक्टर ने नहीं, तुमने किया है। वो इस बात को जाकर बाहर मीडिया में बता देगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम मुझे 50,000 यूरो दो। झांझा उसके इस डील को मान लेती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ पर उसे एक लड़की लटकी हुई दिखाई देती है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को वहाँ से रिलीज करते हैं और वो लोग आगे जाते हैं। तब वहाँ पर उन्हें एक रूम में एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल वो लड़की नहीं, एक ज़ॉम्बी होती है। तभी झांझा डैनियल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। इसके बाद वो डैनियल को अपने रूम में बुलाती है। तभी डैनियल उस रूम में आता है तो वो ज़ॉम्बी उसको काट लेती है। अब ये देखकर डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो झांझा को मार देता है। इसके बाद सारे लोग डैनियल के पास पहुंचते हैं। तभी वो उनसे कहता है कि इस ज़ॉम्बी ने झांझा को मार दिया है, बट उस ज़ॉम्बी ने उसे काटा था, इस बारे में वो उन्हें नहीं बताता है। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। तब देखने को मिलता है कि बाहर में आर्मी खड़ी होती है। आर्मी को देखने के बाद वो लड़की जिन्हें इन लोगों ने बचाया था वो बाहर जाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही बाहर जाती है तभी आर्मी उसे गोली मार देती है। दरअसल आर्मी ये सोचती है कि ये भी इन्फेक्टेड है और ये भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये चीजें देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं, जो कि एक टनल से होता है।
पर जैसे ही वो लोग टनल की ओर आगे बढ़ते हैं, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं। किसी तरह वो लोग वहां पर उस जॉम्बी से बचकर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी माइकल को वो छोटा क्रिएचर काट लेता है। तभी माइकल सोचता है कि अब तो उसकी मौत होनी पक्की है। इसके बाद वो इन सभी बातों के बारे में एलिसन को बताता है और वहीं पर रिंग निकालकर एलिसन को प्रपोज कर देता है। बट एलिसन उसे हिम्मत देती है और वो उससे कहती है कि चलो हम यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो लोग बाहर भागते भागते उस टनल के एंड पर पहुंच जाते हैं और किसी तरह एलिसन और डैनियल वहां से बाहर निकल जाती है। बट वहीं पर माइकल रह जाता है और जॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो किसी तरह से लड़कर उस जॉम्बी को मार देता है और उसके आंतों को वो वहां से निकाल लेता है। इसके बाद वो उस आंत को ऊपर फेंकता है ताकि डैनियल उस आंत को पकड़ ले और वो किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाए, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता बहुत ऊंचा होता है। पर डैनियल उस आंत को नहीं पकड़ता है क्योंकि अब उसे एलिसन पसंद आने लगी है। इसी बीच माइकल ये नोटिस कर लेता है कि अब डैनियल भी इन्फेक्टेड है। इसी बीच डैनियल उस टनल का ढक्कन बंद कर देता है और वो शहर की ओर बढ़ जाता है। वो लोग आगे गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी एलिसन नोटिस करती है कि डैनियल भी अब इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो डैनियल को बाहर निकलने के लिए कहती है, पर वो बाहर नहीं निकलता है और वो एलिसन के ऊपर फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी एलिसन को एक धारदार हथियार मिलता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और डैनियल गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद एलिसन उस कार से डैनियल को कुचल देती है और वहां से आगे निकल जाती है। इसके बाद एलिसन गाड़ी को फुल स्पीड से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल अभी भी टनल के अंदर उन जॉम्बीज से लड़ रहा होता है, क्योंकि अब वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। तभी माइकल देखता है कि उनमें से एक जॉम्बीज के पास टाइम बॉम्ब होता है, जिसके बाद वो उसे एक्टिवेट कर देता है और नीचे बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। इसके बाद टनल में बहुत ज्यादा छेद हो जाते हैं और वो उसी एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ से जब एलिसन फुल स्पीड से जा रही होती है, तब वो माइकल को एक जॉम्बी समझकर उसे उड़ा देती है। पर वो नोटिस करती है ये तो माइकल था, जिस वजह से उसका कार डिसबैलेंस हो जाता है और वो आगे एक पेड़ से टकरा जाती है। और इस दुर्घटना के बाद एलिसन की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप जिस मूवी को देख रहे थे, इस मूवी का नाम है यमी और ये मूवी 2019 में आई है। ये एक हॉरर एक्शन मूवी है और इस मूवी का IMDb रेटिंग 5.9 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।